नमस्कार, जय माता दी। मैंने अभी पिछले वीडियो में कहा है कि शायद उन्हीं लोगों को मेरा वीडियो पसंद आएगा जो इस चीज़ को समझेंगे। जब हमारा पासपोर्ट बनता है तो उस पर स्पष्ट शब्दों में ये लिखा रहता है कि इसको संविधान के तहत ही इस्तेमाल करें, असंवैधानिक रूप से आप इसे इस्तेमाल ना करें। किसी भी देश में जाने से पहले आप उसको देखभाल करके इस्तेमाल करें। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे देश के लोग अपने देश का काम छोड़ के भारत को सोने की चिड़िया कहते थे। और आज भी ऐसा नहीं कि उसके पंख नहीं है। आज भी भारत में इंसान चाहे तो अच्छे से अच्छा काम कर सकता है, अच्छा जीवन जी सकता है। लेकिन चंद डॉलरों के लालच में हमारे बड़े बड़े नेता अभिनेता अपने आप को अप्रवासी भारतीय कहते हैं, जबकि वो भारत में ही जन्मे हैं। लेकिन अप्रवासी भारतीय कहते हैं, उन्हें पैसा भारत में कमाना है लेकिन रहना उन्हें फॉरेन में है। उसी तरह देखिए अक्षय कुमार जी को, वो सिंगापुर के, हांगकांग के थे, लेकिन उन्होंने भारत में रहने के लिए वीजा अप्लाई किया था और उन्हें मिला भी। तो अगर आप चाहें तो अपने अधिकार के लिए अपना लड़ाई कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह से एक वलसाड बोर्ड के गुजरात में जगह है, आधे से ज्यादा गांव अमेरिका में, कनाडा में चला गया है इलीगली तरीके से। परिवार के 10-10 लोग चले गए, करोड़ों रुपए देके चले गए हैं। तो ये गलत बात है। जिस तरह बाहर के लोग हमारे देश में आते हैं, हम उन्हें आतंकवादी कहते हैं या तो हम घुसपैठिए कहते हैं। हम भी चाहते हैं भाई वो निकले यहाँ से। वो भी अगर गलत तरीके से यहाँ रहते हैं तो हमारे देशवासियों को कितनी समस्याएं होती है। उनके हिस्से का खाना उनको चला जाता है, नौकरियां चली जाती है। उसी तरह हर देश के लिए समस्या है और हर देश को डोनाल्ड ट्रंप जैसा होना ही चाहिए, क्योंकि जब राजा सही होगा तो प्रजा सही चलेगी। लेकिन हमारे यहाँ पे कुछ हमारे देश के नेता ही इतने गद्दार हैं कि जो अपने देश में हुए गलत चीज को नहीं देख रहा है। वो ये नहीं देख रहा है कि जो जकड़ करके इंडिया लाए गए हैं, जो बेड़ियां डाल के इंडिया में लाए गए हैं, उनसे भारत कितना अपमानित हो रहा है। भारत का जो सिर है ना, वो शर्म से झुक रहा है। जब यहाँ के बच्चे कानूनी तरीके से पढ़ने गए थे बाहर, और जब बाहर लड़ाइयां छिड़ी तो भारत ने उन्हें सम्मान सहित बुलाया, नेताओं ने उनके गले में हार पहनाया। वो मोदी जी ही थे। कांग्रेस ने तो जीवन में कुछ किया है नहीं है, सिवाय बाहरी लोगों को बचाने के अलावा। आज अगर दिल्ली में बीजेपी सरकार आ जाएगी ना, तो जो छोटा अफगानिस्तान बना है ना, उसका सुपड़ा साफ हो जाएगा। और मैं माता रानी से तो मन और आत्मा से प्रार्थना करती हूँ, माता से मैं भंडारा कराऊंगी बीजेपी सरकार आ जाएगी तो, क्योंकि वहां बीजेपी का आना बहुत जरूरी है। कांग्रेस तो कभी आनी ही नहीं चाहिए वहां, क्योंकि स्वर्गीय शीला दीक्षित ने जो काम किया था वो काम कोई नेता नहीं कर सकता है। और आज नरेंद्र मोदी के अलावा वहां पे कोई काम नहीं करा सकता है। दिल्ली की यमुना भी साफ होगी, दिल्ली का जीवन स्तर भी सुधरेगा। और ये जो डिपोर्ट करके लोग लाए जा रहे हैं, उस पर नारा लगाने की बजाय ये सोचिए कि उन्हें जेल में नहीं डाल दिया गया, उन पर उन कानून एक्टों के तहत उन्हें बंदी नहीं बनाया गया है। अभी तो वो सम्मान से भारत लौट आए हैं। आप लोगों की नारेबाजी उन बच्चों में हीनता पैदा करेगी, फिर वो चोर बनेंगे, अपने देश में आतंकवाद फैलाएंगे। जब वो भारत के ही लिए नहीं जी पाए हैं तो दूसरे देशों के लिए कैसे जिएंगे। और जब हमारा भारत में हमारा कानून है, हमारा संविधान है, हमारे देश में रोटी है, हमारे देश में काम है, तो लोग खेत बेच के, जमीन बेच के किस लालच में अपने बच्चों का भविष्य दांव पर लगा रहे हैं। तो ये तो होना ही नहीं चाहिए। और मैं तो सोचती हूँ कि जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है। और अभी भी जो इलीगली भारतीय वहां पे हैं अमेरिका से, वो निकल आए, सरेंडर कर दे और ससम्मान अपने भारत लौट आए, तो ये उनके लिए बहुत ही अच्छा होगा। और उन माता पिताओं को चाहिए, उन परिवार वालों को भी चाहिए कि अभी तो ये 104 ही आए हैं, आने वाले समय में अगर वहां का कानून और सख्त हो जाएगा तो और ज्यादा पता नहीं उनके साथ क्या क्या हो सकती है। तो इसीलिए भारत सरकार को तो दोष देना ही नहीं चाहिए विपक्ष को, क्योंकि भारत सरकार जो कर सकती है ना, वो ना कांग्रेस कर सकती है ना सपा वाले कर सकते हैं। ये तो सब नालायक है जो देश की रोटियां तोड़ रहे हैं। इसीलिए मैं यही कहूंगी, सभी से यही कहूंगी, हर भारत के हर नागरिक से यही कहूंगी कि किसी भी देश में आप जाओ, अपने सम्मानजनक पढ़ाई से, सम्मानजनक पद से आप जाओ, क्योंकि गेहूं के साथ घुल भी पिस रहा है। जो बच्चे लीगल तरीके से गए उन्हें भी डिपोर्ट किया जा रहा है, तो उनका कोई गलती नहीं है। लेकिन ये जो हो रहा है ना, ये गलत हो रहा है। जय माता दी।